अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाशा प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज बात करेंगे महंगाई का तूफान जहां थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 15 अगस्त से अब तक 9 बार कीमतों में इजाफा किया गया है। वजह क्या है? क्या सरकारी गोदामों में आटा ना होने की वजह से या गंदम ना होने की वजह से आटा महंगा हो रहा है? आइए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कुछ शहरी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर क्या वजह क्या है जो आटे की कीमतें क्यों बढ़ रही? वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है ना वो मिलों को कोटा नहीं दे रही। पिछले साल इन्होंने जुलाई के महीने में कोटा देना शुरू कर दिया था गोदामों से। अब ये कोटा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मिलों वाले जो है ना प्राइवेट जो गंदम ले रहे हैं उसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से रेट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अब 20 सितंबर को जो है सरकारी गंदम रिलीज होने जा रही है, तो क्या सूरत हाल देखते हैं? फिर कम हो जाएगा रेट। जाहिर है जो गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करेगी उस पर कोई भी बिकेगा। अभी तो ओपन रेट है ना, प्राइवेट जगह से गंदम ली जा रही है और प्राइवेट तरीके से बेची जा रही है। अब 2200 रुपये 2210 रुपये गंदम का रेट है मार्केट में। उस हिसाब से थैला जो है ना वो 1200 का हमें आ रहा है और हम 1210 1220 का सेल कर रहे हैं। तो क्या आज क्या रेट है? आज क्या रेट है आटे? आज ये 1220 रुपये। 1220 रुपये में कितना? 20 किलो का थैला? 20 किलो का थैला है। तो क्या सूरत हाल देखते हैं आपके? क्या यहाँ पर जो आटा माफिया है जो बन चुका है, यहाँ पे जो गंदम माफिया का नाम जो लिया जाता है, कि क्या वजह क्या देखते हैं आप? कि सिर्फ हुकूमत की जानिब से तो अहकामात जारी किए जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो निचला तबका जो काम कर रहा है वहाँ पर भी कुछ ज्यादतियाँ हो रही हैं? जहाँ तक जी हुकूमत का ताल्लुक है ना, हुकूमत इस मामले पे कंट्रोल नहीं कर रही। अगर इसको कंट्रोल किया जाए, माफिया को कंट्रोल किया जाए, तो आटा जो है देखे ना, पिछली ये हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, फसल जो है ये गंदम की बम्पर हुई है और बम्पर होने के बावजूद आटा जो है लोगों को, गरीब लोगों को 1200 1250 का 1250 का मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारे मामलात को देखे और जो माफियाज हैं उनको कंट्रोल करे। गंदम आखिर इतनी पैदा हुई वो कहाँ चलेगी? वो जाहिर है कि वो मजबूत हाथों में चली गई है। वो अपनी मर्जी से गंदम को निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं और मिल वाले चूँकि महंगी ले रहे हैं इसलिए महंगे रेट से हमें दे रहे हैं। एक बात मैं आपके वसासत से ये करना चाहूँगा कि हम डीलर आज़ाद का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, आज से 10 साल पहले भी 10 रुपये थैला था और अब भी जो है ना, पहले जो था 10 साल पहले थैला जो था वो 380 400 रुपये का था, अब 1200 रुपये का। अब भी हमें 10 रुपये दिए जा रहे हैं। पहले 10 रुपये की कुछ चीज़ आ जाती थी, अब तो 10 रुपये का कुछ भी नहीं आता। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारी आवाज़ जो है वज़ीर आला तक, मिनिस्ट्री फूड तक पहुँचाएँ कि हमारा जो डीलरों का प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी कीमत के हिसाब से बढ़ाया जाए। जब ये देखें ना, इनकम टैक्स में जब ये हमारा वो लगाते हैं तो 5% प्रॉफिट लगाते हैं। आप 5% के हिसाब से 60 रुपये थैला बनता है प्रॉफिट में। हमें 60 नहीं देते, आप 30 दे दें, 25 दे दें, इतना तो कम से कम दें कि चलो हम शाम को अपने बच्चों की रोटी कमा के घर ले जा सकें। ठीक है जी। मसला इस बात का, पहले जो गाड़ी थी ना, एक गाड़ी 400-500 थैले की थी, वो 1 1.5 लाख बन जाती, 2 लाख से ज़्यादा नहीं बनती। अब वही गाड़ी जो है वो कम से कम 6 से 7 लाख की गाड़ी बनती है 400-500 थैले की। तो हमारी प्रॉफिट 10 थैले में यानी 1200 का थैला हम बेच रहे हैं ना, तो 1200 रुपये में हमसे सिर्फ 10 रुपये बचने हैं। ये कैसे हो सकता है? स्टॉक तो पहले से भी मौजूद होता है आप लोगों के पास? तो जो स्टॉक पहले से मौजूद नहीं होता, जो मिलों वाले हैं ना में आते हैं, वो स्टॉक उस हिसाब से देते हैं जो ये बिकेगा, फिर उसके बाद स्टॉक आएगा। ये थोड़ा सा रह जाएगा, इस तरह स्टॉक नहीं हमारे पास जमा होता। तो ये सितंबर में कितनी बार हो चुका हुआ है इजाफा आटे की कीमत में? सितंबर में आज 13 तारीख है, मेरा 4 मरतबा हो गया। और अगस्त में कितना हुआ? अगस्त में ये था, अगस्त में 1030 रुपये का थैला था। ये 1030 रुपये का थैला था और अगस्त के एंड तक जो है ना ये 1120-1100 तक का चला गया था। अब ये 20-30 रुपये बढ़ के आज 1200 रुपये रेट है मिलों का, है जी। ठीक है, जैसे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कमेटियां बनाई गई हैं प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए, तो उनकी जानिब से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? उनकी तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस करते हैं, आते हैं कि चेक वो करते हैं, लेकिन इनके पास की बात नहीं है। जब से ऊपर तक, ऊपर से तबका नीचे तक कितनी कमेटियां आई हैं देखने के लिए? कभी कोई आई कमेटी का कोई मेंबर हो? ये कमेटी तब आती हैं जब गवर्नमेंट की हुकूमत यानी गंदम आ रही होगी ना, कमेटियाँ तब आती हैं। ये प्राइवेट गंदम है,
वो आए भी वो मिलो भाई, वो कहते हैं भैया मैं प्राइवेट के अंदर मिल रही है, महंगी मिल रही है, वो महंगी लाएंगे, 7,000 महंगी देंगे ना फिर। बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर मालिक गोदाम मालिक मौजूद है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये आटा जो है महंगा होता है, तो इस पे यकीनन हुकूमत की गफलत है, हुकूमत की जानिब से कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, माफिया है जो कि इस तमाम ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं लिए जा रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम शहरी क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पर एक दुकान पर मौजूद हूँ, उनसे पूछते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। कैसा जा रहा है आपका काम? सही, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। क्या सूरत हाल है? आटे की कीमत में फिर इजाफा हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? असल में प्राइवेट कंजम चल रही है, इसकी वजह से इजाफा हो गया। अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोटा शुरू होने वाला है, जब गवर्नमेंट कोटा शुरू होगा तो फिर 860 पे आ जाएगा रेट। क्या सूरत हाल क्या देखते हैं आप महंगाई की? आवाम के लिए मुश्किल हो रही है, आवाम के लिए मुश्किल हो रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो सर्वाइव करना मुश्किल है इस वक्त हर बंदे के लिए। आवाम के लिए तो मुश्किल हो रही है, जैसा कि कहा जाता है, आवाम कहती है कि दुकानदार भी महंगा देते हैं, और क्या वजह क्या है? नहीं, दुकानदार ही महंगा देते हैं, असल में हर चीज़ महंगी है, घी इतना महंगा हुआ है कि हर बंदे के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। 300 से ऊपर कम से कम कीमत वाला घी है, तो इतना मुश्किल है हर बंदे के लिए। क्या लगता है आपको क्योंकि आगे रिलीफ मिलने वाला है? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा जी, मुश्किल ही है। मुश्किल है, जो प्राइसेस पहले इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो क्या लगता है आपको, जैसे कि तब्दीली सरकार कह रही है कि प्राइसेस को कम किया जाएगा, तो क्या लगता है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे? अभी मुश्किल है, मेरा नहीं जहन मानता कि इतनी प्राइस जा चुकी है ना ऊपर, कितना कर लेंगे, 10-15 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि चेंजिंग आई है, तब्दीली जो सी आवाम के लिए मुश्किल हो गई है बड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि इतनी प्राइसेस जो इंक्रीज़ कर दी गई हैं, उन प्राइसेस का कम आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आइए आम शहर भी मौजूद से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की आप? महंगाई ज़ाहिर है थोड़ी ज़्यादा हुई है, यकीनन है ज़्यादा, तो मुश्किल भी हो रही है लोगों को मैनेज करना, डेफिनेटली ज़्यादा है महंगाई। लेकिन मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, ये हर सीज़न में ऐसा होता है, कभी चीज़ें ऊपर जाती हैं। एक वक्त था 200-250 का टमाटर था, अब 50-60 रुपये में आ रहा है, तो ये तो एक। आटे की कीमतों में पता है आपको 9 बार इजाफा हुआ है अगस्त से लेकर अब तक सितंबर में। हाँ हुआ है जी, वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को चाहिए इस पर चेक एंड बैलेंस रखे कि क्यों कीमतें बढ़ रही हैं, और इसमें डेफिनेटली जो मिडल मैन है उसका रोल अहम है। वो मिडल मैन अपनी पूरी गेम करते हैं और इसी वजह से चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। गवर्नमेंट का सही चेक नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए अपनी जो कमेटीज़ हैं उनको बढ़ाए, जो कमिश्नर्स हैं उनसे ड्यूटी सही तरह ले, वरना मिडल मैन ज़्यादा है जो इसमें ज़्यादा चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, रेट्स चीज़ों के। तो जैसे कि पंजाब हुकूमत भी कह रही है कि प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कोई प्राइसेस कंट्रोल में होंगी? कमेटियाँ मेरा ख्याल है पेपरों में तो बन जाती हैं, कोई इफेक्टिवली वो नज़र नहीं आती। ऑन ग्राउंड अगर कमेटी मूव करें फिर उसका आई थिंक इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइसेस पे। वो कमेटीज ऑन पेपर में तो बन जाती हैं, लेकिन प्रॉपरली रेगुलरली वो विज़िट नहीं करते, और विज़िट अगर करते भी हैं तो कमिश्नर साहब अपनी वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनके साथ जो पुलिस वाले होते हैं वो 2-3 ग्राहकों को पकड़ा, मालिकों को पकड़ा, अपनी गाड़ी में डाल दिया, वो कोई प्रॉपर चेक नहीं है वो उनका। जी, वो कहते हैं फ़ाइन भी करते हैं, लगता है आपको? जी फ़ाइन करते हैं। खैर मेरा तो अपना कारोबार नहीं है, लेकिन यहाँ से सुना है कि लोगों को फ़ाइन करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, गाड़ी में से 4-5 हज़ार रुपया लेते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा, इट्स प्रैक्टिस है ये तो क्या लगता है आपको कि कुछ आवाम को आगे रिलीफ मिलने वाला है? अब देखें जी, मिलना तो चाहिए रिलीफ, और अल्लाह करे मिले, लेकिन ये मिडल मैन का रोल गवर्नमेंट को अगर थोड़ा कम उसको उस पर चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। तो मिडल मैन का बड़ा अहम रोल है किसी भी ये शुगर प्राइसेस में, आटे की प्राइसेस में, तो उस पर मिडल मैन को ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो फिर चीज़ें आई थिंक। ये जो छोटे है रिटेलर, इनका तो इतना रोल नहीं होता, ये जो पीछे से इन्हें सप्लाई आता है उस हिसाब से ये रेट लगा देते हैं। तो पीछे से गवर्नमेंट को चाहिए, और जो अपनी जो कमेटीज़ बना रहे हैं उनको स्ट्रॉन्गली उनसे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं।
जैसा कि तब्दीली सरकार माफिया का वर्ड इस्तेमाल करती है, तो क्या लगता है आपको कि वाकई माफिया को कंट्रोल? माफिया तो है, माफिया तो इसमें तो कोई शक नहीं थी। माफिया ये जो ये टनोर है नवाज शरीफ का और बेनज़ीर का, ये 35-40 साल से इनके रूट्स हैं इस सिस्टम में, तो इनका बिल्कुल है असर और रसूख अभी तक है। और इस माफिया को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है रेजिस्टेंस आ रही है आगे से। माफिया का रोल है, प्राइसेस को जब दिल करता है जहाँ पे ले जाते हैं, जब दिल करता है नीचे। माफिया तो इसमें डेफिनेटली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ आम शहरी मौजूद थे और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से भी यही बात कही गई है कि प्राइसेस को कंट्रोल करना यकीनन हुकूमत का काम है, लेकिन कमेटियां बना दी जाती हैं। वो कमेटियां काम करती हैं कि नहीं, वो कमेटियां सिर्फ कागज़ डॉक्यूमेंट्स की हद तक होती हैं, लेकिन अमली इक़दाम कहीं पे दिखाई नहीं देते हैं। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ। सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो क्या क्या लेने आए हैं आप? मैं आटा लेने आया हूँ। काफ़ी जगहों से पता किया है आटे के रेट, जो बाकी कई चीज़ों के ऐसे रेट हैं जो क्या नाम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गरीब बंदे के लिए खाने के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि वो गरीब बंदा जो है क्या नाम है किसी एक टाइम की रोटी जो है क्या नाम है, अगर सब्ज़ी भी लेता है, सब्ज़ी भी 200-300 से कम में एक टाइम की नहीं बनती। और आटा भी अब 650 से ऊपर। मैं कई जगह पे पता करके आया और कई जगह पर देखा है 650, 670 ऐसे अपने मर्जी के रेट लगाए हुए। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ आटा लेने, तो यहाँ पर पहले रेट ठीक थे, अभी मैंने रेट का यहाँ पे पूछा नहीं है, यहीं से लेते हूँ। 20 किलो का थैला कितने का मिल रहा है नॉर्मली? 20 किलो का दे रहे हैं 1250, 1270 ऐसे ही रेट हुआ इनका। और हर दूसरे तीसरे दिन हम हफ्ते बाद आटा वगैरह लेते हैं 10 किलो का, जैसे 20 किलो का, उसमें रेट 20-30 रुपये 40 रुपये बड़े होते हैं। तो गरीब बंदा क्या करे? क्या इस हुकूमत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक टाइम का रोटी जो है ना वो भी गरीब बंदे के मुंह से ना छीने। घी के रेट भी जो है 350 से 450 तक चला गया है। पहले जो यूटिलिटी स्टोर पे जो गरीब बंदा जाता था कि हाँ भी सिर्फ वहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पे हुकूमत की तरफ से जो दिया गया था कि सिर्फ वहाँ पर एक घी और आटा और ये चीनी की वजह से जाता था। चीनी वहाँ पर क्या मिल रही है? सिर्फ एक पाउडर। बाकी जो सही चीनी है वो बाहर के मुल्कों में जा रही है, यहाँ पाकिस्तान किसी को गरीब को कोई फराम नहीं की जा रही। और वहाँ पर जो 170 रुपये में जो गरीब बंदा लेने जाता था घी का पैकेट, वो अब हो गया है 260 रुपये, 260 रुपये, 270 रुपये। वो ब्लैक में उनको देते हैं, वो जो रोज़ाना के लेके जाते हैं 10-15 जो होटलों वाले हैं उनको देते हैं, गरीब बंदे को नहीं देते जब तक वो सारा सामान वहाँ से ना ले। और सिर्फ आटा चीनी इन चीज़ों की वजह से जो है क्या नाम है हर बंदा पिस चुका है। तो मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हुकूमत चलानी नहीं आती छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो। आपके आगे हाथ जोड़ूँ, कानों का हाथ लगा रहा हूँ कि हमसे गलती हो गई, आपको सेलेक्ट किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गरीब के साथ ये ना करें। ये पाकिस्तानी जो मुसलमान हुकूमत है, आप मुसलमान हो, पाकिस्तान में रहते हो, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्या नाम है मुसलमानों को ऐसे ना मारो, भूखा ना मारो। सब्ज़ी तक भी जो है क्या नाम है बहुत ज़्यादा महंगी कर चुके हैं। पहले 300-400 में हमारा जो है ना क्या नाम है सब्ज़ी आ जाती थी, हफ्ते का हो जाता था। अब 300-400 में सिर्फ एक टाइम मुश्किल से जो है ना क्या नाम है होता है कि अगर टमाटर लें, प्याज लें, ये लें, इनमें सिर्फ इतनी महंगी है कि एक सब्ज़ी की चीज़ें पूरी करने के लिए जो है ना क्या नाम इतना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे जो है ना क्या नाम है इसे हुकूमत से इल्तिजा करें कि या रिक्वेस्ट करें कि जो है ना इस गरीब आवाम का सोचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? अल्लाह का शुक्र है। क्या खरीद रहे हैं? ये टमाटर खरीद रहे हैं। क्या किस रेट पे मिल रहे हैं? ये तो 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 50 रुपये। हम तो ये माड़े ले रहे हैं 30 रुपये वाले। तो इतने पैसे सूरत-ए-हाल देख रहे हैं आप महंगाई की? क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? सूरत बहुत गलत है जी। देखें ये घी देखें 150 रुपये किलो था, अब 300 350 रुपये किलो हो गया है। आटा देख लो, चीनी देखो, इतना महंगा हो गया कि हमारी तनख्वाह इतना काम ही नहीं करती। अगर 20,000 से गुजारा चलता था, अब 21,000 में तो 21 से भी नहीं गुजारा चलता। क्या कितना कमा लेते हैं आप? 21,000 रुपया महीना किसी की ड्राइवरी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, 21,000 रुपया महीना लेते हैं,
लेकिन गुजारा नहीं चलता, बहुत मुश्किल हो गया है। गुजर बसर हो जाता घर का? वो क्या बताएं आपको, कर्जा ले लिया कि इधर उधर से कोई घर की चीज़ बेच दी, कोई इधर से किसी का कर्जा ले लिया है, जो भी जिससे मोहब्बत है वो दे देते हैं, चलो जी ये ले ले आप 5,000 ले लें, फिर दे देना, ये नहीं वो अल्लाह वास्ते, हम अल्लाह वास्ते लेना भी नहीं चाहता है, लेकिन बिल इतने ज़्यादा आते हैं, क्या बताएं आपको है, इतनी परेशानी है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो हुकूमत तो कह रही है अवाम को रिलीफ देंगे। क्या देंगे, जहर देंगे, हमें जहर ही दे दें तो वो भी बहुत बेहतर है हमारे लिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतना गुजारा ही नहीं होता, और क्या करें हम, किसी का ज़्यादा किसी को लूटें है, या आप देखें चोरी भी होती है, ज़्यादा बेईमानी होती है, हम चोरी करना नहीं चाहता, बेईमानी करता नहीं है, लेकिन इतनी तरह हमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो घर में कौन कौन है आप? हमारी ये 3 बेटियां हैं और मैं हूँ, एक बेटा है, एक बीवी है, लेकिन बेटा भी काम ने भी नहीं करता। अच्छा, तो आप ही हैं सिर्फ घर के सरबराह? हाँ जी, आप ही। तो हो जाता सही गुजर बसर? नहीं होता ना, वो जब मैं बता रहा हूँ कि 150 रुपये किलो जो आटा ये मिलता था घी है, अब वो 350 मिलता है। और आटा आपको पता है फिर महंगा होगा? वो आटा भी महंगा है, बिल भी महंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो क्या कितने का मिल रहा था, कुछ पता है आपको आटे का 20 किलो का? 1220 रुपये का मिल रहा है। 1220 का मिल रहा है। पहले ये मिल रहा था 950 का, फिर 1000 का, फिर 1050 का, फिर 1100 का, अब 1220 रुपये का मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद थे और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है कि 21,000 रुपये वो कमाते हैं घर का और गुजर बसर बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से देख सकते हैं आवाम की जानिब से जो है हर जानिब महंगाई की दुहाई है और आवाम यही कहती है कि हमारे घरों में फाके चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारे लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है लगा। क्या लिया है आपने? मैंने हरी मिर्च ली और प्याज ली है। तो क्या कैसे मिल रहा है? सही है, मुनासिब है रेट फिलहाल तो। मुनासिब है रेट जी। और महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? वो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। और आटा फिर महंगा हो गया है? आटा भी महंगा हो गया है, घी भी, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो क्या देख रहे हैं आप, कुछ आगे रिलीफ मिल रहा है कि नहीं? देखें, ये तो अब हुकूमत को पता होगा, हम तो इस बातों से, हमें तो इस बात का कोई इल्म नहीं है। लाहौर से ही हैं आप? हाँ, मैं लाहौर से हूँ। क्या करते क्या हैं आप? मेरा अपना स्क्रैप का काम है यहाँ मिस्री शाह में। स्क्रैप तो का कैसा चल रहा है आपका काम? वो भी बहुत महंगा हो गया है, उसकी भी ख़रीदारी बहुत मुश्किल हो गई है। हर चीज़ वो भी महंगी हो गई है, जो चीज़ लें तो वो बेचने वाला जो है वो महंगे रेट पे देता है, तो आगे इतनी वो उसकी है नहीं निकासी, जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, इतना ख़ास नहीं है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर टाइम, फिर भी काफ़ी। महंगाई में इजाफे के साथ साथ कुछ कमाई में भी इजाफा हो रहा है? बस हाँ, ठीक है, चल रहा है। हमारा तो अभी फ़िलहाल चल रहा है, और लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा ठीक है, चल रहा है। मेरा तो बेसिकली जनरेटरों का कारोबार है, उसका लोड शेडिंग के साथ ताल्लुक़ है, तो बाहर के इलाकों में अभी फ़िलहाल चल रहा है, फैक्ट्री एरिया में इधर उधर ये सारा कुछ, तो ठीक है फ़िलहाल तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है जी। और मुझे बताइएगा कैसा चल रहा है किचन आपका? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया? मुश्किल है। तो क्या देखनी है, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं महंगाई की? बहुत ज़्यादा महंगाई है, हालात सही नहीं है, मतलब मेरे मियाँ की भी तबीयत सही नहीं है, तो वो भी क्या काम करते हैं क्या आपके शौहर? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करते हैं। तो क्या काम सही चल रहा है? नहीं, काम नहीं सही चल रहा। काम नहीं सही चल नहीं चल रहा। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किल है, घर भी किराए का, फिर बिजली का बिल भी इतना, बड़ी मुश्किल है ज़्यादा। ठीक है। और जैसे जी जैसा कि आप बता रही हैं बहुत मुश्किल हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है? जी। तो क्या देखती हैं आप? अब क्या करेंगे, आगे कोई नहीं बोल रहा। इस हुकूमत की वजह से तो बहुत ही मुश्किल में आ गए, बहुत ज़्यादा। घर का किराया 2-3 महीने का, फिर मेरा बेटा ये है साथ में, इसका भी काम नहीं है, ये लेकर हॉस्पिटल में जाना है, इलाज भी सरकारी जैसे नहीं प्राइवेट कर सकते ये। अस्पतालों में जो आप कर बता रही हैं तो सरकारी इलाज हो रहा है, कुछ है वहाँ पे? कुछ नहीं। तो आपको पता है हुकूमत ने हेल्थ कार्ड भी दिए हैं, तो कुछ नहीं कुछ भी आपकी कोई फैसिलिटी नहीं है? कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइए हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। क्या करते क्या आप? मैं जॉब करता हूँ,
इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा सेलमैन की। भाई यही तो कैसा जा रहा है? बहुत मुश्किल का सामना है, आपके सामने ही है सारा। पहले के दौर में जो है घी मिलता था 150 रुपये, अब 350 रुपये हो गया। गरीब आदमी अब कहाँ जाए, कुछ भी अफोर्ड करना हर चीज़ मुश्किल है। बहुत जो है हालत बुरी हो गई। यही खान साहब ने कहा था कि बिजली के बिल आ जाएं तो जो है उसको आप जला दें, ये कर दें। आपके सामने हमारा पिछले महीने का बिल जो है 18,000 रुपये आया है, इस और डबल बिल हो गया तकरीबन 32-36 हज़ार रुपये का। बिल भरें या खाएं पिएं या क्या करें, रेंट का मकान है और मसले मसाइल हैं, तो बहुत मुश्किलात का सामना है। खान साहब तब्दीली सरकार जैसे दावे करती रही है, यूथ का नाम लेती रही है, तो क्या लगता है आपको कि क्या नौजवानों के लिए कुछ आगे मंसूबे लगे? नहीं है ना, हमारे सेहत कार्ड बन रहे हैं। फिर एक उन्होंने दावा किया था कि जो है जैसे कि आपको लोन मिलेगा, कर्जा मिलेगा। जहाँ पर भी जाते हैं वो सिफारिश या पैसे वगैरह मांगते हैं, किसी किस्म की कोई भी सहूलत नहीं है। मुश्किलात के हर तरफ सामने है बस। सिफारिश कहाँ पे सिफारिश? जैसे किसी भी लोन अगर लेने के लिए जाएं, अप्लाई करें तो वो पहले जो है उसके अंदर टैक्स वगैरह इतने वो कर देते हैं। फिर अब जैसे 20 लाख रुपए का जैसे मिसाल है कि वो कर्जा दे रहे थे, कह रहे हैं 20 लाख आपको दे देते हैं, उसके बदले आपने 35 लाख रुपए भरना है। अच्छा, तो क्या आपने अप्लाई किया लोन? किया था, लेकिन अब जो है अभी इतने पैसे कहाँ से फिर भरें, ये मसला मिसाइल है। तो मतलब जो एक लोन की जो फैसिलिटी दी गई थी एक आम शहरी के लिए, वो भी मुश्किल है? वो भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ की सैरें कर रहे हैं? बच्चों से सस्ता फ्रूट लेना से आए हैं। अच्छा, फ्रूट लेने के लिए। तो क्या कैसा मिल रहा है फ्रूट आपको? ਤੁਹਾਡੇ सामने रेट लगा है 60 रुपये किलो। 60 रुपये? हाँ जी। अच्छा, कुछ लिया है आपने अभी तक? हाँ जी, है लेते अंगूर लेते। तो इतने ज्यादा लिए अंगूर तो गुजारा हो जाएगा? अब बच्चे थोड़े ਜਿਹੇ ना इन्होंने से लेदा, आप तो खाइए ना खाइए कोई गल नहीं। तो क्या करते क्या हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ मैं। रिक्शा चलाते हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बाजी सूरत हाल तो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है बहुत। जी जी। दिहाड़ी पे है रक्षा भी, मैं खुद लोगों के घरों में काम करती हूँ। अच्छा, आप काम करती हैं? हाँ जी। तो क्या सूरत हाल देख रही हैं? क्या सूरत है, महंगाई इतनी है, इसने तो एक आवाम का पट्ठा बिठाता है। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਫਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 2000 ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। बहुत शुक्रिया। चलो बच्चे खा पी लैन। सारी बात है, नहीं ये तो होना चाहिए ना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਅੰਗੂਰ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਖੀਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਤਰਸਣ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, क्योंकि वो तो कहना कि सारी दुनिया आवाम ही मर जाए। क्यों? वो तो कहते हैं कि मुतमईन है वो। कौन मुतमईन? साढ़े वास्ते कोई मुतमईन नहीं है। उन्हें हर चीज़ महंगाई करती, इन्नी कि महंगाई कर दी कि असीं इन्ने परेशान है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੜੀਏ ਭਿੜੀਏ ਕਿ ਸਾਡੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ बस, और कोई टेंशन नहीं है सानू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ अंकल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते क्या आप? मैं मजदूरी करता हूँ फैक्ट्री में। अच्छा, फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो कैसा जा रहा है घर का गुजर बसर? महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई तो फिर सबके साथ। हाँ जी, तो सोच नहीं रहे। वो तो बस उनको पता है कि लॉकडाउन लगना है तो मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं। लॉकडाउन में से जिधर भी लॉकडाउन लगता है वो पैसे इकट्ठे कर लेता है। आवाम का कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं आवाम की बेहतरी के लिए लगाया गया लोग। कोई बेहतरी नहीं हो रही, महंगाई वैसे ही है। हर रोज़ बिजली बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाता है, कोई ना कोई। और जब पेट्रोल, आटे की कीमत में भी इजाफा हो गया। आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, 1000 से ऊपर चला गया। 20 किलो का तोड़ा जो हम 850 750 का लेते थे वो 1000 से ऊपर चला गया। 1050 का तोड़ा मिल रहा है, वो भी शार्ट है आटा। तो उसको क्या करें हम? मजदूर ने तो खाना। यूटिलिटी स्टोर्स पे जो सहूलियात दी जा रही हैं आवाम को, क्या लगता है? यूटिलिटी स्टोर में से क्या मिलता है? उधर आधे से ज़्यादा तो सामान गायब है।
जो गरीब बंदा लेने जाता है उधर से सिर्फ वो दालें मिलती हैं, तो चीनी वगैरह भी नहीं मिलती। थोड़ा बहुत सामान मिलता है वो लेके घर आ जाते हैं, आटा फिर महंगा लेना पड़ता है। तो क्या सूरत है? लाइनें शाइनें वहाँ पे भी लगी होती हैं, लाइनों में भी लगना पड़ता है न, वो सुबह सुबह लाइनों में लगते हैं, लेकिन चीज़ कोई होगी तो लाइनें लगेंगी ना, चीज़ें होती ही नहीं। वो जो उनके अपने को मिलने वाले होते हैं उनको दे देते हैं फ़ोन करके, तो जो माड़े बंदे वो बाद में आते हैं कुछ भी नहीं। तो क्या सूरत हाल देख रहे आगे आप? देखिए ये अल्लाह देख रहा है कि सूरत हाल तो इसकी हुकूमत ख़त्म होगी तो सूरत हाल अच्छी होगी ना। जितनी देर ये हुकूमत है उसने अपने पैसे इकट्ठे करने हैं, बस इकट्ठे कर। दिल्ली सरकार तो कह रही है कि अवाम को रिलीफ देंगे। नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिल रही। अच्छा, कोई रिलीफ नहीं ना, ये तो हमारा अल्लाह है ना, वो गरीबों का पेट पाल रहा, गुजारा हो रहा है। अल्लाह से अर्जी करते हैं हम। तो गुजर बसर हो जाता है अंकल आपका? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से अर्जी करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला वसीला बना। हाँ जी, वसीला तो अल्लाह ताला ही है ना, इंसान नहीं है। चाहे थोड़ा खाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भूखा सलाता नहीं, जगाता ज़रूर है लेकिन खा के सोते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नसीब का जो लिखा है वो तो हाँ खाना जी ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह बस इमरान खान साहब को हदायत दे, वो गरीबों के बारे सोचे, लेकिन कुछ भी नहीं है। वो डैम भी शुरू हुआ था पानी का, वो भी उधर का उधर ही रह गया है। लो जी डैम में काम हो रहा है, तो आगे जो जी मकान मिलने थे लोगों को वो भी उधर का उधर ही सब कुछ ख़त्म हो गया है। कोई मकान नहीं दिए जा रहे? नहीं, किसी को कोई मकान है, जो अपने उनके हैं करीब, जो नौकरियों वाले, जो उनके पास MLA जो बैठे हैं उनके करीब वगैरह, उनको मकान मिल जाते हैं। तो गरीब वैसे का वैसे ही। तो कोई तरक्याती मंसूबे नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मुतमईन नहीं आप तब्दीली सरकार से? ना, किस कैसे मुतमिन हो, महंगाई होती जा रही है, गरीब क्या करे। बहुत शुक्रिया सर आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बताएं कहाँ पे घूम रहे हैं आप बाइक पर? मैं क्लब से आया हूँ, तो अपनी डाइट का सामान लेना होता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और सेब जो है 240 रुपये किलो दे रहे हैं, और ये जो सामने आवाज़ें आ रही हैं ना 50 रुपये किलो केला वगैरह, तो बस ये देखने के काबिल नहीं है, खाएँगे कैसे? तो जो महंगा है, जो बनाना महंगा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़िलहाल स्टूडेंट बंदे हैं। तो इमरान खान साहब बस इन मालूमात नहीं रखते इन चीज़ों की, क्या महंगा हो रहा है क्या नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर जाओ, सिर्फ चीनी का रेट कम है और बाकी उन्हें कहा जाता है तमाम चीज़ें भी सामान लेना पड़ेगा, 2000 का सामान लेना पड़ेगा, और 10 रुपये बचाओ वहाँ पे कॉस्ट आ जाती है, बल्कि महंगा पड़ जाता है। और चीनी वो वाली है जो पाउडर है, मतलब जो बाहर से स्टोर से चीनी लें तो 1 चम्मच डालें तो 1 गिलास बन जाता है शरबत का, और जो स्टोर की चीनी होती है बारीक बहुत ज़्यादा होती है, और वो 2-3 चम्मच डालने के बावजूद वो अपना जायका नहीं निकाल सकती बाहर। तो महंगाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और कोरोना का नाम रखा हुआ है इन्होंने, 3री लहर, 4थी लहर, 5वीं लहर। तो गरीब बंदा तो मर ही जा रहा है, जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है घर में पैसों का काफ़ी ज़्यादा, तो वो तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा लाइफ में। वो लोग जा रहे हैं, मरी भी जा रहे हैं। जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास नहीं है वसाइल, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। इलेक्शन आने वाले हैं अब दोबारा, अब घरों घरों में डोर टू डोर कंपेन करेंगे, हम आपके वसाइल का हल करेंगे, मगर बिल्कुल भी नहीं ऐसे। अगर गली टूट जाए तो वो वैसे ही पड़ी हुई है, कोई देखा नहीं जा रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, माहौल को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और गरीब के साथ चलना चाहिए, ताकि वो अमीर लोगों के साथ उठना बैठना कैसे होगा उनके साथ, कभी ज़िंदगी नहीं कंपैरिजन कर सकेंगे हम। अमीर कौन है, गरीब ही रह जाएगा। तब्दीली सरकार तो कहती है गरीब अमीर बराबर हैं। गरीब अमीर बराबर वो कहते हैं, सिर्फ वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो जो जलसा कर रहे होते हैं, वो ला रहे होते हैं बिठा के ज़बरदस्ती, आओ भाई बिरयानी खिलाई जाएगी, आपको दिहाड़ी दी जाएगी। अच्छा, पीटीआई सरकार भी बिरयानी खिलाती है? सब खिलाते हैं मैम, खींच के लाया जाता है इन सबको कि आओ हम लोग। आपने भी खाई है बिरयानी? मैम हम तो क्या नाम लेते हैं, आप बताएं ना मुझे, आपने भी खाई है बिरयानी? मैंने बिरयानी शिरयानी नहीं खाई, हम अपना करेंगे। तो आपको पता कैसे बिरयानी वहाँ पे भी मिलती है? मैम हम अपने घर का कोई काम शाम करेंगे, कुछ कमा के लाएंगे तो खाएंगे। बिरयानी के साथ साथ कीमे वाले नान तो नहीं मिलते कहीं? मैं सुना है, देखा है वीडियोस सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें आम होती हैं, जिसकी वजह से मुझे पता है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको बेहतर पता होगा बिरयानी के साथ कीमे वाले नान मिलते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या क्या लेने आए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह लेने आया हूँ घर के लिए। तो मिली कोई अच्छी सब्जी? रेट ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। जो 40 कितने की मिल रही है सर? 50 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं, जहाँ 50 के 2 किलो मिलते थे। वही तो महंगे होने के साथ कोई क्वालिटी भी अच्छी है कि नहीं? क्वालिटी वही है मैडम, पहले अच्छे पानी से सब्जियाँ उगती थी, अब गटरों के पानी से उग रही हैं, ये फ़र्क है सिर्फ। जी। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सूरत हाल यही देख रहे हैं कि आटा, चीनी, दाल, सब्जी सब कुछ तो महंगी हुई जा रही है। जहाँ पे पहले एक बंदा कमाता था 4 खाते थे, अब वहाँ पे 4 कमा रहे हैं, तो चारों को पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करते क्या आप? मैम स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम काम करता हूँ। सर जॉब भी करते हैं आप, तो कैसा गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर यही हो रहा है, सुबह पहले यूनिवर्सिटी, उसके बाद शाम को घर आके रात को जॉब पे, ऐसे गुजर बसर हो रहा है। अब जहाँ पे पहले नौकरियाँ अच्छी थी, अब वहाँ पे IT करके भी 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आप कितनी सैलरी लेते हैं आप? 15,000। तो गुजारा हो जाता है? गुजारा सिर्फ यही होता है कि पॉकेट मनी अपनी निकल जाती है, बाइक का खर्चा, अपना खर्चा निकल जाता है। जाते हुए 200-300 का तो पेट्रोल लग जाता है, उसमें कोई पंचर वगैरह हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई और हरकत हो जाए, तो उसके लिए अब ये कह लें कि 15,000 रुपये सिर्फ उसी में पूरा हो जाता है। जी। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि यूथ के लिए मंसूबे लगाए जाएंगे, काम किए जाएंगे, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कौन कौन से मंसूबे अभी लगे हैं? मैडम सुन ही रहे हैं सिर्फ मंसूबे, सुन ही रहे हैं। रावी के पास घर बनवाने का मंसूबा भी सुन रहे हैं कि बारिशों के मौसम में पानी ज़्यादा है तो वो लोगों के घर भी डूब जाएँ। मंसूबे तो इस तरह की हुकूमत कर रही है। मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में और थे, सड़कें बना रहे थे, लोगों को स्कूल बना के दे रहे थे, तालीमी मेयार दे रहे थे। अब तो तालीमी मेयार भी कोई नहीं है, बल्कि तालीम है ही नहीं रही है। लॉकडाउन के बाद से कहाँ आपकी भी छोटी बहन भैया होंगे, कोई आप जानने वाले होंगे, कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब तालीमी मेयार भी कोई नहीं, कोई मंसूबा नहीं है हमारे पाकिस्तान में फ़िलहाल। तो यूथ के हवाले से तो कुछ भी नहीं है। क्या देखते हैं, क्या मुस्तकबिल है हमारा? मुस्तकबिल यही देखते हैं कि जो दूसरे मुल्कों का हाल है, गरीब मुल्कों का हाल है, वही होने वाला है अनकरीब। तो क्या कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है आपको? बेहतरी की उम्मीद हो सकती है अगर मेरे हिसाब से मियाँ साहब वापस आ जाएं तो। तब्दीली सरकार तो मुतमईन है, हम नहीं हैं, अवाम नहीं है। क्यों मुतमईन नहीं है? मैडम हमारे लिए जब हुआ ही कुछ नहीं, हम क्यों मुतमईन हो जाए? कुछ नहीं किया आपके लिए? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया। तो क्या क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या किया जाए? हम चाहते हैं कि हमारे लिए महंगाई कम हो, सबसे पहले महंगाई कम हो। उसके बाद हमारे लिए जो हमारी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, वो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए तो कम से कम फ्री होनी चाहिए। उसके बाद 2-4 चीज़ें और हैं जो हम चाहते हैं कि सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल है, अब पेट्रोल इस वक्त 120 रुपये लीटर है, 120 रुपये लीटर है, हम कहाँ से अफोर्ड करें? अस्सलाम वालेकुम सर। सर लिस्ट में सब कुछ अवेजा किया गया है, लेकिन आटा चीनी का भाव नहीं है। आटा चीनी रोज़ बरोज़ महंगी हुई जा रही है, जिसकी वजह से इसका रेट लिखते ही नहीं है हम। चीनी पीछे से मिल रही है हमें 5200 का थैला पड़ रही है 104 रुपये, और हुकूमत के आ रही है 90 रुपये बेचें, किस तरह बेच सकते हैं हम? आटा पीछे से मिल ही नहीं रहा, पीछे से जब एक चीज़ महंगी आ रही है हम आगे से कैसे सस्ती बेच सकते हैं? और घी की अगर आप घी की तरफ आए तो घी तो रोज़ बरोज़ ऐसे बढ़ रहा है जैसे स्वाब का काम है। आज से अगर महीना पहले जाए तो जो था उसका रेट था 250 रुपये, आज उसका रेट 300 रुपये हुआ है। इसमें जो गरीब आवाम है वो तो पिसी जा रही है, उसका क्या किया जाता है? अब अगर इमरान साहब की बात करते हैं वो तो फिर कहते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। आम शहरी तो यही कहता है कि दुकानदार ज़्यादा महंगा देते हैं। मैम जब चीज़ पीछे से महंगी आएगी तो हमने क्या करना है? हम अब नुकसान में तो नहीं ना बेच सकते, या फिर रखना छोड़ देंगे। अगर हम रखना छोड़ देंगे तो फिर डिमांड ही नहीं पूरी होगी। डिमांड पूरी करने के लिए फिर हमें चीज़ तो रखनी पड़ती है। अगर हम हमें भाव के भाव भी बेचनी पड़े तो फिर हमें बेचनी पड़ेगी, आइटम पूरी होगी। ये चीनी जो है ये तो एक नेसेसरी आइटम है, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। आज क्या आटे का क्या रेट है? आटे का रेट आजकल मेरे ख्याल से 1120 रुपये हुआ है 20 किलो के थैले का, जो कि एक माह पहले 930 रुपये था। 1120 रुपये शायद की बात है 900, क्योंकि हमने रखा नहीं हुआ आटा, नहीं रखा हुआ, बेच नहीं रही आटा। मैम महंगाई हो इतना हुआ है, आटा जो है वो तो मिल ही नहीं रहा। अगर मिल भी रहा है वो गंदा मिल रहा है, तो फिर अगर हमने किसी को चीज़ देनी है तो एक तो सुथरी देंगे ना, गंदी चीज़ तो नहीं ना दे सकते। नहीं, हुकूमत भी तो कहती है ना दुकानदार अपने मनमाने रेट्स लगा रही है। मैम कौन सा दुकानदार है, मुझे वो दुकानदार दिखा दीजिए। चीनी का क्या चीनी का क्या भाव? चीनी का हम तो वैसे 100 रुपये बेच रहे हैं, 104 रही है, लेकिन जो हुकूमत ने रेट लगाया वो कह रहे हैं 90 पे सेल करें। किस तरह सेल नहीं हो सकती? किस तरह सेल हो सकती है मैम? 500 रुपये थोड़ा लेस किस तरह बेच सकते हैं?
अगर मिसाल है कोई कस्टमर आया उसने हमसे 1000 का सौदा लिया तो उसने भी में 5 किलो चीनी होगी, 5 किलो तो ये सामान बन जाएगा, उसमें तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क बढ़ जाएगा। हुकूमत तो कह रही है माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मैम की नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब ये तो महज बातें ही है ना, टीवी पे बैठ के अब हर कोई बात ही कर सकता है। तो क्या देखते हैं, अमली इक़दामात नहीं है? वो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा मैम। तो कैसा चल रहा है आपका काम, कैसा जा रहा है? काम तो अल्लाह पाक का बहुत फजल है, शुक्र अल्लाह का, बेहतर है। तो क्या देखते कि आगे कुछ रिलीफ मिलेगा? कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तो, फिल वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत तो मुतमईन है अपनी कारकर्दगी। हुकूमत ने तो मुतमईन होना ही है क्योंकि उसने अपने 5 साल गुजारने हैं। तो क्या लगता है हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर रही है? यही लगता है, नज़र तो यही आ रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों से यही कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल हो रही है। जिस तरह बात करते हैं उस जिस चीज़ पर नोटिस लेते हैं वो चीज़ यहाँ तो गायब हो जाती है या महंगी हो जाती है। अच्छा, तो आप देखें ना, महंगाई तो पिछले भी हुकूमतों, माजी की हुकूमतों में भी होती है, लेकिन इतनी नहीं हुई मैम। अब ज़ाहिरी बात है, आप देखिए अगर मिसाल है एक बंदा है जिसकी तरह 15,000 रुपये है, लेकिन घर के खर्चे इतने आए थे कि 15,000 में उसके सर्वाइव नहीं कर पाता। वो बिजली भी महंगी हो गई है, चीनी भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब क्या लगता है आपको कि हुकूमत जो है सरकारी गंदम रिलीज़ करने जा रही है तो कुछ प्राइसेस कम हो? ये तो जब करेगी रिलीज तभी पता लगेगा, नहीं तो फिर महज बातें ही होंगी पिछले की तरह। अब चीनी का इन्होंने क्या है कि हमने इस पर एक्शन लेना है चीनी के बारे में ना। अब चीनी मार्केट से गायब कर दी गई है, मिल ही नहीं रही। मार्केट से गायब कर दी गई है, मिल ही नहीं रही। इसमें क्या कर सकते हैं बताएं? अब जिसके पास स्टॉक है वो फिर जाहिर बात अपने मनमाने रेट लगाएगा, जब डिमांड ही आगे पूरी नहीं होगी। जिसके पास स्टॉक होगा वो तो फिर बादशाह बन जाएगा, जब अपनी मर्जी होगी इसको दे, जिसको मर्जी दे, जिस मर्जी प्राइस पे दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है कि चीनी जब ब्लैक में सेल की जाएगी, इस तरह से जब शॉर्टेज होगी सप्लाई की, तो यकीनन दुकानदार और जितनी भी ताजर बरादरी है वो अपने मनमाने रेट्स लगाएगी। देख सकते हैं इस प्रोग्राम में हमने बात की है महंगाई के हवाले से, जैसा कि आटा, चीनी, दाल, सब्जियाँ सब कुछ महंगा हो रहा है। महंगाई की हर जानिब दुहाई है, महंगाई का तूफ़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सी हमने बात की है यहाँ पे शहरियों से भी, और उनके जज्बात जो हैं आपने सुने, आपने मुलाहिजा किए और आपने देखा कि अवाम किस कदर परेशान है और अवाम का एक ही मुतालिबा है, महंगाई को कम किया जाए। क्या हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब होगी? यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि क्या हुकूमत इस चैलेंज को कबूल करेगी। आने वाले वक्तों में देखेंगे और हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से आने वाले प्रोग्राम में भी। और मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।